है और इसने नशा वशा कर रखा होगा, तो इसे घर से बच्चों ने भगा दिया होगा। मैं क्या बात है, क्यों यहाँ बैठा है इतनी रात में, पिए है क्या? और रात हो रही थी महाराज, कोई मैं समझता हूँ 12-1 के आसपास का समय होगा। तो बोले नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज। मैंने कहा फिर क्या बात है? अब हमारे अंदर शांति सी आ गई, एकदम शांत चित्त हो गया। मैंने कहा फिर क्या बात है? तो कहता है महाराज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, कोई काम नहीं मिला, और एक बच्ची आज बहुत गड़बड़ है। अरे मैंने कहा चल 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 चल, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चल उठ, तुझे कोई देख रहा है, तेरी कोई चिंता कर रहा है, तू चिंता मत कर, चल उठ। बोलो, लाए उसको, और महाराज उसको कोठार से सब सामान वामान दिया कि लाओ, जाओ और जा करके भोजन बनाओ, खाओ पियो, चिंता मत करो। अब ये क्या है? बोलो, ये क्या है? ये उसकी आवाज है। किसकी आवाज थी? अब लोग कहते हैं ईश्वर का। अरे भाई, ईश्वर का और कैसे परिचय तुम्हें बतावें? सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं महाराज, सबके जीवन में। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में हुई, सबके जीवन में। ईश्वर ऐसा नहीं है कि हमारे में कहीं ज्यादा है, तुम्हारे में कहीं कम है। इसलिए नारायण तुम सब के अंदर, हम सब के अंदर वो समाया हुआ है, समाहित है, परिपूर्ण है ना? तो हम उसकी आवाज को सुने, अपने अहंकार की आवाज के चक्कर में, अपने सुख की आवाज के चक्कर में, अपने राग द्वेष के चक्कर में हम उसको और अपनी आत्मा को दबा न दें। ध्यान देना। तो भगवान कहते हैं जिसने अपने से अपनी आत्मा को जीत लिया। जीत लेने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा तो महाराज यहाँ अंतःकरण है। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे अंतःकरण में अहंकारिक तंत्र है, उसके ऊपर तुम उसके प्रकाशक हो, स्वयं चेतन हो, तो तुम जरा उसके ऊपर अपना शासन रखो। और जिसने जो हार गया है वो तो नारायण, वो फिर शत्रु है। आत्मना आत्मा एवं शत्रुवत शत्रुत्वे वर्तेत। नारायण अपने आप से अपने प्रति वो शत्रु का बर्ताव करने वाला है, जो अनात्मा के प्रति आग्रह रखने वाला है ना? या अनात्मा हो गया है। ध्यान देना, अनात्मा का मतलब यहां यह भी समझ लेना कि जो जड़ है, चेतन नहीं है। अनात्मा का मतलब यह भी समझ लेना जो विजातीय है, तुम्हारी जाति का नहीं है। अब यहां तुम्हारी जाति का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मत ले लेना। तुम्हारी जाति का मतलब तुम सच्चिदानंद हो। तुम्हारी आत्मा की जाति है सच्चिदानंद है? तो जो सत नहीं है, चित नहीं है, आनंद नहीं है, वो तुम्हारी जाति का नहीं है। ध्यान देना। तो तुम जिसके पीछे चलते हो वो क्या है? कि वो सत है कि चित है कि आनंद है, कि उसका अस्तित्व मिटने वाला है? अब बोलो तुम्हारा राग है, बोलो उसका अस्तित्व शाश्वत है कि मिटेगा? तुम्हारा द्वेष है, शाश्वत है कि मिटेगा? तुम्हारी वासनाएं हैं, शाश्वत हैं कि मिटेंगी? ये देखो ना, ये गणित लगाओ। तो भगवान कहते हैं जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया और अपने ऊपर अपना अधिकार रखने वाला है, वो तो अपना बंधु है। और जो नहीं जीता है, जिसने अपने आप से अपने आप को है और आत्मा वाला होकर के भी अनात्मवत है, वो तो महाराज
अपना ही शत्रु है, शत्रु के समान ही अपने प्रति वर्ताव करने वाला है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः प्रशांतस्य जितात्मनः परमात्मा समाहितः। कि सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, इन दोनों में भी जिसके अंदर प्रकृष्ट शांति है, ऐसी शांति नहीं महाराज की अब यदि खली आ जाए और आपको एक चांटा मार दे धीरे से, जोर से मारेगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा महाराज, धीरे से मार दे, डांट दे, आओ जा जा तुझे माफ किया, जा माफ किया तुझको, बोलो, और अंदर अंदर कुड़कुड़ाने लगे, क्या बताएं हैं, हम भी इसके बराबर होते, उठा के पटक देते सारे। आप बोलो, ये शांति है? ये कैसी शांति है? अरे भाई, शांति का तो मतलब ये है प्रकृष्ट शांति। ऐसी शांति जो सहज है, अंतःस्फूर्त है, तुम्हारे अंदर से निकलनी चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, नकली नहीं, नकली नहीं। कई लोग तो कहते हैं महाराज हम तो बहुत क्षमाशील हैं। अच्छा, किसको किसको क्षमा किया? अरे वो पड़ोसी ने ऐसा किया, मैंने माफ कर दिया। अच्छा, बहुत बड़े आदमी हो भाई, बहुत विराट तुम्हारा दिल है, तुमने माफ कर दिया? हाँ महाराज मैंने माफ कर दिया, लेकिन ईश्वर ने उसको ऐसा देखा कि टांगे टूट गई, पड़ा है सर्वा अभी। हाँ, ईश्वर थोड़े छोड़ता है महाराज। हाँ, ईश्वर ने ऐसा कर दिया कि वो मैंने तो उस दिन फिर मिठाई बांटी जिस दिन उसकी टांग टूटी। लो, ये क्षमाशील हैं, समझ आया? ये क्षमाशील हैं, मिठाई बांट रहे हैं और माफ कर रहे हैं। कि प्रशांत, तुम प्रशांत हो, अरे हो जाओ। अच्छा सच बताओ, देखो फिर कहोगे लोग वही शब्द बोलते हो, आपकी ओरिजिनलिटी क्या है? शांत होना या अशांत होना? हमारी ओरिजिनलिटी क्या है? वास्तविकता क्या है? या दूसरे शब्दों में कहें, अपनी वास्तविकता में ठहराव का नाम ही शांति है, इसीलिए हमें शांति चाहिए। हम अशांत हो ही नहीं सकते, अशांति हमारा स्वभाव नहीं है, शांति स्वभाव है। अब शांति किसे कहते हैं? कि जब हम स्वस्थ हों, जैसे हैं वैसे हों। ध्यान देना, बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे हों। तो सत्संग अध्यात्म विद्या क्या हुई? कि हम जैसे हैं वैसा जनवाने वाली विद्या ही अध्यात्म विद्या है। जो है सो जनवाने वाली विद्या अध्यात्म विद्या है। ये गीता आपका आपसे परिचय करा रही है, ये किसी और का परिचय नहीं करा रही। ध्यान देना। तो भगवान कहते हैं ये सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान कि ये सब विक्षेप करते हैं, ये सब अशांत करते हैं, तुम्हें बीमार करते हैं। अरे तुम प्रशांत प्रशांत हो जाओ, कि जो प्रशांत है उसके लिए भगवान कह रहे हैं। तो प्रशांत का मतलब कि अंदर जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसमें न कोई मान प्रवेश कर सकता है, न कोई अपमान प्रवेश कर सकता है। मान का मतलब क्या हुआ? मान का मतलब हुआ मान हो, मान पैमाना, सीमा, कि ये कौन है? कि अफसर हैं। अफसर हैं भाई, ये मान हो गया। ये कौन है? कि ये बड़े हैं, मान हो गया। ये कौन है? कि ये छोटे हैं, मान हो गया। यही तो मान है। कि आपके मान को जरा किसी ने स्वीकार कर लिया, आपके मान का जरा आदर कर दिया, तो आप फूल के कुप्पा हो गए, हम बड़े मान वाले हैं। अरे भैया, तुम बड़े मान वाले से भी बड़े मान वाले हो। तुम ऐसे मान वाले हो, ऐसी तुम्हारी सीमा है कि कोई सीमा नहीं है। याद रखो, याद रखो, ऐसी सीमा है। तो मान अपमान ये कोई भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकते। सर्दी गर्मी तुम्हारे वास्तविक
वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती, सुख दुख तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिकली अपने व्यवहारिक जीवन में यदि तुम इन सब के बीच में भी शांत रहते हो तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा स्वयं में प्रशांत शुद्ध आत्मा है वह उसमें तुम प्रतिष्ठित हो, उसमें तुम जी रहे हो। जितात्मना, और जिसने अपने से अपने को जीता हुआ है, अपने पर कंट्रोल है, हो ऐसा जो है परमात्मा समाहिता नारायण, और वो परमात्मा में समाहित है माने वो परमात्मा से एक हो गया, एक हो गया परमात्मा में, और उसमें अभेद हो गया, भेद नहीं रहा। मैंने अभी आज के प्रवचन में ये बात कई बार कही। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोटास्म कांचनः। कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जरा शब्दों पर ध्यान दो बंधुओं माताओं। ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त आत्मा वाला है, आहा क्या मजेदार बात है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और उससे तृप्ति क्या है। अब तृप्ति तुम्हें चाहिए ना, तृप्ति तो कब चाहिए कि जब तुम प्यासे होते हो, अरे मुझे ये चाहिए, हैं? पानी की कमी होती है तभी तो प्यास लगती है ना, पानी की कमी हुई तो प्यास लगी, अब पानी मिल गया तो तृप्त हो गए, है ना। अब तृप्त होने का मतलब क्या हुआ कि अब मुझे किसी भी प्रकार की आवश्यकता, अब मुझे पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस महाराज पूर्ण। तो यहां किसी विषय की तृप्ति की बात नहीं कर रहे कि कैसे तृप्त हो जाओ। देखो गीता की कैसी बातें कि ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो जाओ। कि ज्ञान क्या है? ज्ञान है एक आत्मा। ध्यान देना, तुम्हारा जो चित स्वरूप है, तुम्हारे अंदर जो नोइंगनेस है, तुम्हारे अंदर जो जाननापना है, वही ज्ञान है। ध्यान देना, यही ज्ञान है। अरे भाई ज्ञान माने ज्ञान। मैंने आपको बाबा रमते राम जी का उदाहरण अपने जीवन का, वो जो बचपन का था, दिया था कि उन्होंने कहा स्कूल में जाते हो तो तुम्हें अंग्रेजी गणित के सवाल कोई समझाता है तो समझ में आता है, लेकिन सवाल समझ में नहीं आता ये कौन समझाता है? मैंने कहा ये तो हम खुद ही जानते हैं। तो ये जो जानने को जानना, न जानने को जानना, समझने को जानना, न समझने को जानना, तो समझने को जानना तो तुम ज्ञान समझते हो, लेकिन न समझने को भी जानना ज्ञान है, उसको तुम ज्ञान समझते नहीं। अरे भाई समझने को समझना जिसे तुम ज्ञान समझते हो वो तो सापेक्ष ज्ञान है, विषयी ज्ञान है, संसार का ज्ञान है ना। लेकिन जो ज्ञान किसी चीज की समझ वाले ज्ञान को प्रकाशित करता है, वही उस चीज की नासमझी में भी तो होता है ना। क्या मुझे बात समझ में आ गई? ठीक है। क्या मुझे ये बात समझ में नहीं आती भाई? तो ये ना समझ में आना, ये भी तो ज्ञान के कारण ही कहते हो, हैं? वे किसी पत्थर से जाके पूछो तुम्हें गीता समझ में आई, क्या कहेगा? बोलो। ये देखो कैमरे लगे हैं, इनमें फोटो खींच रही है, ये कैमरों से पूछो हाँ आज क्या प्रवचन हुआ, तो कैमरे बता देंगे? नहीं बता देंगे, नहीं बताएंगे। तो नारायण, तुम्हारा जो कई इंद्रियां अलग अलग हैं, मन भी अनेकात्मक सा लगता है, बुद्धि भी कई बार अनेकग्राही हो जाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एक सबको प्रकाशित करने वाला चैतन्य है वो एक है, एक है। ध्यान देना, ये है ज्ञान। ज्ञान जिस करके सबको जाना जाता है
वो ज्ञान है। ठीक, अच्छा ये ज्ञान हो गया। फिर विज्ञान क्या है कि ये जो ज्ञान मैंने अपने में जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया, जो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, जो मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं, मैं वही ज्ञान हूं। क्यों? ध्यान देना, ध्यान देना। मैं मुझे बोलना हो, मैं बोलना हो तो मैं बोलने के लिए बीए, एमए, एमएससी, बीएससी को ये ज्ञान चाहिए या केवल चेतना चाहिए? केवल चेतना चाहिए। और सबको एक जैसी चेतना चाहिए। केवल होना और चेतन होना, दो ही चीजें तो चाहिए मैं बोलने के लिए। तो मैं जिस करके तुम मैं बोल सकते हो, वही तो मैं का परिचय है कि मैं, तो मैं माने क्या? मैं माने अस्तित्व और चैतन्य, बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं सर्वनाम है, मैं प्रोनाउन है, सभी मैं बोलते हैं। तो सभी मैं बोलते हैं तो इसका मतलब मैं, जब सभी एक जैसा बोलते हैं तो मैं का मीनिंग भी सब में एक जैसा ढूंढना पड़ेगा। कि सब में एक जैसा मैं क्या है? कि सब में एक जैसा मैं बिना मिलावट का होना और बिना मिलावट का जानना। होनापना, जाननापना, इजनेस, नोइंगनेस। ध्यान देना कि इसी से तो मैं बोलते हो। तो मैं सच्चित हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान ही हूं। बाकी तुम क्या हो? अच्छा, दूसरा तर्क मैं तुम्हें बताता हूं। तुम खारिज करो अपने अंदर से क्या क्या तुम अपने से अलग कर, किसको किसको मेरा कह सकते हो। हर चीज को, इस चेतन के अलावा तुम हर चीज को मेरा कहोगे और इस चेतन को तुम मैं बोलोगे। बोलो। तो इसलिए नारायण, ये जो तुम्हारा चैतन्य देव है, यही तुम हो, यही तुम्हारा आत्मा है ना। तो ये सब में एक जैसा, ये सर्वनाम है, सब में एक है। कि ये जो एक है, उस एक आत्मा है, इसको बोलते हैं ज्ञान। ये ज्ञान है। और महाराज के विज्ञान फिर किसको बोलते हैं? कि इसी अपने आत्म चैतन्य को जब हम सबसे अद्वितीय करके साक्षात अपरोक्ष कर लेते हैं तो उसका नाम विज्ञान है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो ज्ञान एक है और विज्ञान अद्वितीय है। कि अपने आत्म चैतन्य को जानना ये ज्ञान है, और इस अपने आत्म चैतन्य को ब्रह्म से अद्वितीय जानना, ब्रह्म माने सर्व, सर्व से अद्वितीय जानना कि जो मैं सो सब, जो सब सो मैं, अभेद। इस अभेद को जानना, और कैसे जानना? साक्षात अपरोक्षानुभूति पूर्वक। ध्यान देना, इसका नाम विज्ञान है। ये विज्ञान है। अब बोलो, आप जरा सोच के देखो, हैं? सोच के देखो कि ये हो जाए तो क्या क्या मजा है फिर महाराज। लेकिन जरा सोच के देखो कि आप अपने अंदर उस एक में पहुंच गए, जिस एक को खारिज करना, जिस एक को खत्म करना, जिस एक का समापन होना संभव ही नहीं है, उस एक में पहुंच गए। फिर ये ज्ञान हो गया कि फिर विज्ञान, कि फिर वो जो तुम्हारा एक है वो सबसे एक हो गया, एक हो गया। यहां से वहां तक सारा जहां, सारा ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, जो कुछ है वो सब का सब वह तुम्हारा आत्म चैतन्य ही हो गया। वो अनुभव कर लिया तुमने, साक्षात अपरोक्ष हो गया, अद्वितीय अनुभूति हो गई। अद्वितीयता की इस अनुभूति के साथ नारायण, जब तुम अपनी प्रतिष्ठा ना, अपनी मौज का अनुभव करते हो, तो वो समझ लो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा तुम हो गए। अब तुम्हारे अंदर कौन सी प्यास रह जाएगी, कौन सा कचरापना रह जाएगा, कौन सी परिच्छिन्नता रह जाएगी, कहाँ राग रह जाएगा, कहाँ द्वेष रह जाएगा, कहाँ ईर्ष्या रह जाएगी,
क्या रह जाएगा? फिर तो महाराज मस्ती आ गई, मस्ती आ गई, मस्ती आ गई। ये है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ। अब देखो ये जो कूट है ना, कूट, हाँ, और जिसमें कुटाई हो उसे कूट कर बोलते हैं। लोहार के यहाँ जाओ तो वो एक निहाई रखता है, उस निहाई में वो जाने कितना लोहा कूट कूट के बनाता रहता है ना, और देखो उसका कुछ बिगड़ता नहीं, कितने लोहे उससे बन जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा ये जो आत्म चैतन्य है, जो एक है और अद्वितीय है, ये आत्म चैतन्य कूटस्थ है। इससे कितनी वृत्तियों को ये प्रकाशित करता है, सुख को, दुख को, अच्छे को, बुरे को, लेकिन ये ज्यों का त्यों जस का तस रहता है महाराज। कभी इसकी ओर देखो तो सही, हा? कि जो कूटस्थ है, अपने इस स्वरूप में जो जागा हुआ है, विजितेंद्रिया, और जब अपने आप इसकी पहचान हो गई तो फिर इंद्रियां किस खेत की मूली हैं? बोलो, किस खेत की मूली हैं फिर? और ये तो नौकर चाकर हैं महाराज, ये तो तुम्हारे 4th क्लास की नौकर हैं। आत्मा है, फिर बुद्धि है, फिर मन है, फिर इंद्रियां हैं, ये तो 4th क्लास की कर्मचारी हैं। ध्यान देना कि इनका फिर सहज, इन पर सहज विजय तुम्हारी होगी। और फिर समलोष्टास्म कांचना, अरे बाबा, मिट्टी आवे, पत्थर आवे, सोना आवे, सब में एक रस है, एक दृष्टि है। ये देखो, एक रांका बांका थे, वो 2 पति पत्नी थे दोनों। तो ये रांका बांका जा रहे थे रास्ते में, तो पति आगे था और पत्नी पीछे थी, है ना। तो पति एक जगह झुक करके कुछ करने लगा, रास्ते में मिट्टी से कुछ करने लगा। तो पत्नी तब तक आई, उसने बोली क्या कर रहे हो? तो वो बोला कुछ नहीं। आप देखो, जहां प्रेम हो, जहां दाम्पत्य में ये जरूरी है कि दोनों एक दूसरे से सत्य भाषण करें। तो उसने सच सच बता दिया कि देखो ऐसा है, यहां कुछ सोना पड़ा हुआ था, स्वर्ण पड़ा हुआ था, तो मैं उसको मिट्टी से ढक रहा हूं। कि क्यों? तो उसने कहा मैं इसलिए ढक रहा हूं कि कहीं तुम स्त्री हो, तुम्हारी दृष्टि सोने पर पड़े तो तुम्हारा मन सोने की तरफ खींच न जाए, इसलिए मैं उस सोने को मिट्टी से ढक रहा था। तो जानते हो पत्नी क्या बोली? पत्नी बोली, अच्छा तुम सोने को मिट्टी से ढक रहे थे या एक मिट्टी के ऊपर दूसरी मिट्टी डाल रहे थे? ये है समलोष्टास्म कांचना। अरे बाबा, अच्छा देखो, जो विज्ञान 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 वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं, विज्ञान की दृष्टि से जो तुम्हारी रसोई में लकड़ी का कोयला होता है, अब तो महाराज रसोई में लकड़ी कोयला होता नहीं, अब तो गैस होती है, खतरनाक आइटम, है ना। अब तो मोदी ने और भी सुलभ कर दिया उसको। तो लकड़ी का कोयला और हीरा, कीमत में कितना अंतर है, लेकिन केमिस्ट्री की दृष्टि से, रसायन विज्ञान की दृष्टि से दोनों का तत्व एक है कि नहीं है? बोलो। लकड़ी का कोयला भी कार्बन है और हीरा भी कार्बन है, एक है। तो भाई विज्ञान की दृष्टि और अध्यात्म की दृष्टि दोनों में जरा दोस्ती कर लो तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, है ना। समलोटास्म कांचना, कि ऐसा जो योगी है कि जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है, कूटस्थ है, अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है, और उसकी समदृष्टि है, लोहा हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, वो एक दृष्टि से देखता है, उसके लिए कोई कहीं आकर्षण विकर्षण नहीं है। ऐसा जो योगी है वो युक्त है, इति उच्यते। वो युक्त है। युक्त है माने वो युक्त है माने जुड़ा हुआ है, युक्त है माने योगी है, युक्त है माने स्वस्थ है, युक्त है माने वो
अपने सच में जागा हुआ है, अपने सच, उसके अंदर उसका अपना सत्य, और कौन सा सत्य? ब्रह्म सत्य, परिपूर्ण तत्व, वो प्रतिष्ठित है, उल्लसित है ना। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो फिर वो क्या करता है कि जो सुहृद है ना, मित्र है। देखो सुहृद कौन है? सुहृद माने जिसका दिल आपके लिए अच्छा हो, सुहृद। कि जो हृदय से सुंदर हृदय वाला, ये भी अर्थ कर सकते हो, सुंदर हृदय वाला, जिसकी भावना सबके प्रति अच्छी है,